अयोध्यानाथ, सूर्यवंश, दिवाकर, भगवान रघुकुलमणि, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में परिपात करते हुए उस पावन धरती से इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं भगवान राम की तरफ से आप सभी के लिए मंगल कामना और साधुवाद संप्रेषित करते हैं। सज्जनों, ये व्यापार मंडल यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में ये जो आयोजित किया गया है, कहीं न कहीं इसमें समाज का और व्यापारी बंधुओं का चतुर्दिक विकास छुपा हुआ है। खेल की परंपरा हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे परिवार को प्रसन्न रखने के लिए और हमारे व्यापार में अभिवृद्धि करने के लिए हमें खेलना और मनोरंजन करना आवश्यक होता है। हम भगवान राम की इस पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की भी बधाई आप सभी लोगों को देना चाहेंगे। भगवान रामलला जिस पावन भव्य भवन में विराजमान हैं, इसका सपना हमारे पूर्वजों ने आज के 492 वर्षों पूर्व देखा। उनके जीवन का मात्र एक ही सपना था, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला के ऊपर से कब कलंक का ढांचा हटेगा, कब हम स्वाधीनता को प्राप्त होंगे और कब राम लला के भव्य नव्य मंदिर का निर्माण होगा और हम दर्शन करेंगे। ऐसी आकांक्षा लेकर, ऐसा सपना सजाकर हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान पर बलिदान देते चले गए, अपने प्राणों की आहुति देते चले गए और अपने सनातन की स्वाधीनता और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुति देते गए और सपना देखते गए, पर उनके सामने ये सपना साकार न हो सका। लेकिन हमारे पूर्वजों का किया गया बलिदान, हमारे पितृगणों की द्वारा की गई तपस्या, उनके द्वारा डाले गई अपने प्राणों की आहुति आज हम वंशजों के लिए एक गौरवशाली इतिहास बनकर आया, जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा। उस सपने को हम सभी लोगों ने 22 जनवरी 2024 को साकार होते देखा और हम लोगों ने रामलला को अपने नव्य भव्य भवन, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने 5 शताब्दी पूर्व किया था, हम सभी लोग उसके साक्षी बने। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब सनातन धर्म का और इस भारत का इतिहास पुनर्लिपिबद्ध किया जाएगा, कहीं कहीं हम सारे लोगों का नाम उसमें अंकित किया जाएगा। सज्जनों, एक पीड़ा भी है। आज हमारे देश की राजनीति इतनी ओछी हो गई है, हमारे बलिदानी महापुरुषों का नाम राजनीतिक कीचड़ में उछाला जा रहा है। जिनको इतिहास पता नहीं, इस देश का भूगोल पता नहीं, इस देश का बलिदान पता नहीं, इस देश का त्याग पता नहीं, ऐसे लोग हमारे सदनों में बैठकर और हमारे महापुरुषों का अनादर कर रहे हैं। मेरे स्नेहिल सज्जनों, भगवान रामलला के वंश के ये मेवाड़ के महापुरुषों का अपमान मानो भगवान का अपमान माना जाएगा, मानो भगवान का अनादर माना जाएगा। क्योंकि इस देश में जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया और आक्रमण के साथ जब वो देश को अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहे, पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े गढ़, बड़े बड़े ठिकाने, सब सारे लोग आत्मसमर्पण करते गए, पर हमारे मेवाड़ की भूमि ने आत्मसमर्पण नहीं, आत्म बलिदान देना स्वीकार किया, पर आत्मसमर्पण नहीं किया। हम उस एकलिंगनाथ भगवान की कृपा से इस पावन मेवाड़ की इस मरुधरा पर हम सभी लोग निवास कर रहे हैं। ये परमात्मा की अहित की अनुकंपा है। हम अधिक, ये प्रवचन का मंच नहीं है, भाषण का मंच नहीं, अधिक कुछ ना बोलते हुए, लेकिन लोग कह रहे थे कि खेल स्थगित हो गया। ये जल ही जीवन है।
इसी के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। यज्ञो भवति पर्जन्या, पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्नाद सर्वभूतानि और यज्ञ कर्म समुद्भवा। इसी बरसात के लिए अध्यक्ष जी, पारस जी, यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं कि बरसात हो, जब बरसात होगा तो अन्न की उत्पत्ति होगी, उससे हम मानव का पालन होगा और उसके पौधों से हमारे गौवंश का पालन होगा, पशुओं का पालन होगा। और अगर परमात्मा की ऐज की अनुकंपा हमारे बिना यज्ञ अनुष्ठान के जो व्यापारिक मनोरंजक अनुष्ठान हुआ, इससे परमात्मा प्रसन्न होकर वृष्टि किए, खेल स्थगित हुआ। ये चिंतन का, ये चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। हमारा समय परिवर्तित हो सकता है पर हमारा संकल्प परिवर्तित नहीं हो सकता। मेरे सनेहिल सज्जनों, व्यापार की भी बात करूंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात है तो मैनेजमेंट की बात होगी, व्यापार की बात होगी तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और मैनेजमेंट का सूत्र जो हमने सुना है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कम निवेश, सभी व्यापारी हो आप लोग ना? हाँ, सभी व्यापारी हैं जी, तब तो और अच्छी बात है। हाँ, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम निवेश अधिक मुनाफा, यही अच्छे व्यापार का और अच्छे व्यापारी का लक्षण होता है। लेकिन हमारे अध्यात्म की क्या ताकत है, एकलिंगनाथ भगवान की क्या कृपा है, और हमारे हनुमान जी महाराज और हमारे भगवान राम यानी हमारे सनातन धर्म का क्या